नमस्कार बच्चों, एससीएम स्कूल पीलीभीत की ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 11 हमारी हिंदी साहित्य की कक्षा है, जिसमें हम अंतरा भाग 1 जो पुस्तक है उसकी अंतिम कविता हमारी पाठ्यक्रम की है धूमिल। सबसे पहले हम धूमिल जी के जीवन परिचय के बारे में जाने तो काफी कम आयु में काफी अच्छा लिखने वाले जो कवि हैं वो धूमिल जी। धूमिल जी का नाम जो है वो धूमिल नाम कविताओं में प्रचलन में है। इनका मूल नाम सुदामा पांडेय धूमिल है। इनका जन्म सन 1936 में उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले के अंदर एक खेवली ग्राम है, खेवली ग्राम में हुआ था और मात्र 38 वर्ष की आयु में ये इस संसार को छोड़कर के चले गए और सन 1975 में ब्रेन ट्यूमर के कारण इनकी मृत्यु हो गई। ये काफी गरीब परिवार से थे और हाई स्कूल की परीक्षा के बाद में उन्होंने आईआईटी का डिप्लोमा किया, आईटीआई का, और ये डिप्लोमा करने के बाद 1958 में इन्होंने नौकरी प्रारंभ कर दी थी, विद्युत विभाग में निदेशक के पद पर कार्य किया और काफी गरीब परिवार से रहे तो इनकी जो लेखन का विषय रहा है वो वैसा ही रहा और इन्होंने जो लिखा है बिल्कुल गवई भाषा में लिखा है, जिस जो ग्रामीण क्षेत्र की आम बोलचाल की भाषा होती है उसी भाषा में इन्होंने लेखन किया और इनका जो लेखन है वो इतना सरल और सहज है कि ये समाज की जो विसंगतियां हैं, समाज में जो हमें दोहरापन दिखाई देता है उस विषय पर इन्होंने लिखा। अगर हम इनकी लेखन की बात करें तो इनके लेखन के अंदर हमें व्यंग्य बड़ा तीखा दिखाई देता है। व्यंग्य कहने का मतलब है कि ऐसी बात जो कहीं हंसी मजाक में जाती है तो उसके अंदर भी एक गहरा हुनर, एक गहरी बात छुपी होती है जिसका लोगों के हृदय पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। अब हम अगर इनकी बात करें तो इन्होंने जो लेखन किया वो अपना समकालीन, अपने समाज, अपने समय में जो इन्होंने देखा, जो विकास के गाँव पर बातें की जाती थी और उसी के खिलाफ लिखा। तो इनका जो लेखन है वो तत्कालीन लेखन है, उस समय का लेखन है। उस समय के लेखन में हम जो कविता पढ़ेंगे घर में वापसी, यह भी उसी लेखन की, उसी समय की एक बड़ी ही घर की मार्मिक दशा स्थिति का वर्णन करती है। अगर हम इनके काव्य संग्रह की बात करें तो इनके काव्य संग्रह है संसद से सड़क तक, कल सुनना मुझे और सुदामा पांडेय का पर्यटन। काफी कम आयु थी, काफी कम लेखन किया और जो लिखा इन्होंने इन अपने 3 संग्रहों में बड़ी अच्छी सुंदर कविता लिखी। इनकी एक बहुत सुंदर कविता मोची राम बड़ी प्रसिद्ध हुई है। मोची जो मोची का काम करते हैं, जो जूते बांटने का काम करते हैं, उस पर एक बड़ी सुंदर कविता इनकी प्रसिद्ध है। तो इनके समकालीन लेखन की बात करते हुए हम इसी कविता का सहारा लेंगे और इसी कविता को पढ़े कि घर में वापसी ये कविता लिखी है और इस कविता में परिवार कैसा होना चाहिए उसकी एक कल्पना की गई है और एक गरीब परिवार कैसा होता है इसके बारे में बताया है। कवि ने देखा कि हमारी जो गरीबी है और अगर हम कवि के समय की बात करें तो उस समय गरीबी हटाओ एक बड़ा प्रसिद्ध नारा चला था और उसी नारे का चलाना क्या कारण था उसकी व्यथा में देख सकते हैं कि घर में वापसी कवि का परिवार काफी गरीब है और काफी गरीब परिवार के अंदर किस प्रकार परिवार में संवादहीनता कि एक दूसरे से बातचीत से भी कतराते हैं, ऐसा हमें देखने को मिलता है और उसी को अनुभव कवि ने किया उसका के भावों की व्यक्ति तो लिखता है कि सबसे पहले कि मेरे घर में 5 जोड़ी आती है। यहाँ पर यह नहीं कहा गया कि मेरे घर में 5 सदस्य हैं, यह नहीं कहा गया कि हम घर में 5 लोग रहते हैं, कहा 5 जोड़ी आंखें हैं। आंखों का मतलब कि हम सब एक दूसरे को के लिए आंखें मात्र हैं, हम सदस्य के रूप में मिलजुल करके, मिल बांट करके, स्नेह प्रेम से नहीं रह रहे, अपनत्व से दूर हो। तो कहा कि पहली आंख किसकी, तो कहते हैं कि माँ की आंखें पड़ाव से पहले ही तीर्थ यात्रा की बस के 2 पंचर पहली है कि माँ कैसी है, बूढ़ी है। तो कहा कि आंखें, उनकी जो आंखें हैं, उनकी आंखों की इच्छा क्या थी, आंखों की इच्छा थी, उनकी इच्छा थी तीर्थ यात्रा करनी है, परंतु उनकी आंखें ऐसे बस के 2 पहिए हैं। कहने का मतलब उनकी आंखें, उनकी इच्छाओं की मृत्यु हो चुकी है और कोई उम्मीद नहीं है, आशा नहीं है, वो पंचर आंखें अर्थात बूढ़ी आंखें
जिन्हें दिखाई नहीं देता, जिनकी इच्छा भी मर गई। दूसरी आंखें कहिए कि पिता की आंखें लो साई की ठंडी सलाखी, और पिता की आंखें का 2 जोड़ी, 5 जोड़ी आंखों में दूसरी जोड़ी है पिता की आंखों का, वो आंखें लो साई, लोह की सलाखें होती है ना, लोहे लोहा होता है जो सरिये जिसे हम कहते हैं, वे सलाखें सरिये हैं जो कि ठंडी हो चुकी है, उनमें वो जोश वो चमक नहीं है जो होनी चाहिए। आगे कहते हैं कि बेटी की आंखें मंदिर में दीवट पर जलते घी के 2 दिए हैं। अब यहाँ दीवट का मतलब होता है कि मंदिर के अंदर दीपक जलाने का जो स्थान होता है उस स्थान को दीवट कहते हैं। तो कहा कि बेटी की आंखें ऐसी हैं जो कि निश्चल है, पवित्र है, सादगीपूर्ण है और थोड़ी उम्मीद की, उजास की, आशा की किरण लिए हुए हैं। वो 2 दीपक हैं। पत्नी की आंखें आंखें नहीं, कहते हैं पत्नी की आंखें आंखें नहीं है तो क्या है, कहते का हाथ है जो मुझे थामे हुए। किस परिवार के अंदर 5वीं आंख किसकी है, मुझे, अर्थात मेरी स्वयं की 2 आंखें भी 5वीं आंख है। कहते हैं कि 2 आंखें माँ की, 2 आंखें पिता की, 2 आंखें बेटी की, 2 आंखें पत्नी की आंखों को आंखें नहीं कह करके हाथ कहते हैं। हाथ का मतलब उसका सहारा, उसको संबल देती है, उसको सहायता प्रदान करती है कि हम जरूर अपनी आर्थिक स्थिति का सुधार करेंगे, ऐसी हुई है। वैसे हम स्वजन है, करीब है, बीच की दीवार के दोनों ओर, क्योंकि हम पेशेवर हैं, हम स्वजन हैं। स्वजन का मतलब हम अपने परिवार के अंदर अपनत्व, स्नेह, ममता के साथ रहने वाले हैं। हमारा रिश्ता है कि मेरी माँ है, मेरे पिता है, मेरी पत्नी है, मेरी बेटी है, मैं उनका पुत्र हूँ या मैं उसका पति हूँ या मैं उसका पिता हूँ। ऐसे जो स्वजन हम सब हैं अपने घर के अंदर हैं, परंतु बीच दीवार के, कौन सी दीवार है, पेशेवर की, परंतु हम सब के अंदर एक दीवार बनी हुई है और वह दीवार है गरीब। और कहा शब्द दिया है पेशेवर। पेशेवर मतलब हम परंपरागत तरीके से गरीब हैं, हमारे पिता भी गरीब थे, मैं भी गरीब हूँ और आगे उम्मीद भी गरीबी ही दिखाई देती है। तो यहाँ हमने ये जो पहरा पढ़ा, इस पहरे से एक बात साफ आई कि गरीबी जो है परिवार के अंदर, अपनों के अंदर ऐसी संवादहीनता, ऐसी बातचीत और ऐसी दूरियां पैदा कर देती है जिससे हम घर में होते हुए भी घर में नहीं है, हम घर के सदस्य होते हुए भी घर के सदस्य से नहीं लगते, हम घर जाते हैं परंतु घर अपना नहीं लगता। इससे बेहतर हमें लगता है कि हम घर से बाहर गए। आगे कहा रिश्ते हैं लेकिन खुलते नहीं। हम घर में 5 जोड़ी आंखें हैं, हम सब स्वजन हैं, ये बात कभी नहीं कही। कभी कहते हैं कि हम रिश्ते हैं, हम माँ बहन बेटा पिता पत्नी सब हमारे दायित्व एक दूसरे से हम जुड़े हुए हैं, लेकिन खुलते नहीं। खुलने का मतलब कि हम आपस में बातचीत नहीं करते, हम आपस में संवाद नहीं करते हैं और हम अपने खून में इतना भी लोहा नहीं पाते और हमारे अंदर इतना भी लोहा आता है, इतनी मजबूती नहीं, इतनी ताकत नहीं है कि हम इन रिश्तों की जो रिश्तों में जो बाधा आई हुई संवाद होता है इसको दूर कर सकते, कि हम उससे एक ताली बनाओ। क्या कि हमें लोहा नहीं कि हम ताली में एक छोटा ताला होता है, क्योंकि अगर कहीं कुछ मार्ग बंद होता है तो हम ताला लगाते हैं, तो कवि कहना चाहता है कि हम एक ताली बनाते हैं और भाषा के बुनियादी ताली बोलते हैं, और हम क्या करते हैं कि अपनी भाषा अर्थात अपनी बातचीत के जरिए, अपने विचारों के जरिए हम उस ताले को खोल देते हैं। यहाँ पर संवादहीनता को ताला माना और कहा कि हम भाषा की चाबी से उस ताले को खोल देते, रिश्तों को सोचते हुए आपस में प्यार से बोलते, और हमारा जो रिश्ता है, मेरी माँ है, मेरे पिता है, मेरी पत्नी है, मेरी बेटी है, ये जो रिश्ता है हमारा, हम इन रिश्तों की तुलना करते, इन रिश्तों को तोड़ते और प्रत्येक रिश्ते के साथ वैसी ही भाषा में, वैसी प्यार स्नेह ममत्व अपनत्व के साथ क्या करते, बातचीत करते, बोलते, कहते कि ये पिता है, ये हमारे पिता है, बड़े बुजुर्ग हैं, स्नेह का आशीर्वाद इनका सदैव साथ रहता है, यह प्यारी माँ है, यह मेरी बेटी है। पत्नी को थोड़ा अलग करते, तू मेरी हमसफर, पत्नी मेरी जीवन साथी है, ये मेरी प्यारी माँ है, ये मेरी प्यारी बेटी है, ये शब्द मेरे मुख से निकलते और मैं पत्नी को थोड़ा अलग करके कहता, क्योंकि पत्नी मेरी हमसाथी है, मेरी सुख दुख की साथी है, मेरे परिवार को संभालने वाली मेरी संगी
रिश्ते खुलते हैं। जब हमारी हम बातचीत करते एक दूसरे से, हम थोड़ा जोखिम उठाते हैं, दीवार पर हाथ रखते और कहते यह मेरा घर है। क्योंकि हमने शुरू में क्या कहा था कि हम पेशे में गरीब है और गरीबी हमारे घर के अंदर दीवार बनी हुई है, 5 जोड़ी आंखें हैं, घर नहीं है। तो कहा कि हम अपने उस परिवार का सहारा लेते, परिवार की दीवार पर हाथ रखकर जो कहते कि यह मेरा परिवार है और मैं इस परिवार में प्रेम, अपनत्व, स्नेह, ममत्व, प्यार के साथ रहता हूँ, ऐसी बात हम जोखिम उठाने का मतलब कि हम इतनी हिम्मत करते कि हम गरीब होते हैं, वे भी गरीब होते, वे भी अपनत्व के साथ रहते हैं, हम गरीबी में भी खुश हैं, ये बात हम करते हैं। तो कहने का अभिप्राय क्या है? कहने का अभिप्राय कि जो गरीबी है वो हमें अपने परिवार के सगे संबंधियों से दूर कर देती है। और कवि का संदेश भी यह है कि हमारे गरीब होते हुए भी रिश्तों के अंदर मिठास होनी चाहिए, अपनत्व, प्रेम होना चाहिए, रिश्तों में गहराई होनी चाहिए, प्रगाढ़ता होनी चाहिए। तो कहते हैं कि हम घर में रहते हैं। तो कवि यही कहना चाहता है कि हम जैसी जिस भी परिस्थिति में हो, प्रत्येक परिस्थिति में अपने परिवार के साथ सदैव बने रहें और हम घर में जोड़ी आंखें न होकर के घर में रिश्तों में बातचीत के जरिए एक दूसरे से मिलते रहें, घुलते रहें और परिवार जो है वह सदैव संकट के समय हमारा साथ देगा, ऐसी हमें उम्मीद है। तो कहने का अभिप्राय यही कि जब हम घर कभी वापस जाए, कविता जो शुरू की थी घर में वापसी, कि जब हम घर जाए तो हमें ऐसा लगे कि हाँ हमारे घर में पुनः वापसी हुई है। तो इस प्रकार ये कविता पूरी होती है और इसी के साथ ही हमारी पुस्तक भी के सभी पाठ पूर्ण हो जाते हैं। आज के लिए धन्यवाद।